नमस्कार दोस्तों, आपके सामने हाजिर हैं एक और नई वीडियो लेकर। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के बारे में, और करंट अफेयर्स भी विज्ञान और रिसर्च को लेकर जितने भी करंट अफेयर्स अभी तक बनी है सभी आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो आपको हमारे साथ बने रहना है। और देखिए, यहाँ से 1 या 2 नंबर का प्रश्न लगभग हर एग्जाम में पूछा ही जाएगा, तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होगी। तो चलिए देखते हैं विज्ञान और रिसर्च से लेकर आज की करंट अफेयर्स। हमारा पहला प्रश्न है, किस देश ने 2 शव, ठीक है, पेश किए तथा कहा ये हजारों साल पुराने एलियंस हैं। ठीक है, यानी कि 2 शव एक देश से मिले हैं और उस देश ने इन्हें क्या कहा कि ये एलियंस हैं। तो ये क्या, कौन सा देश है? मैक्सिको। मैक्सिको से 2 शव मिले हैं और उन शवों को उन्होंने हजारों साल पुराने एलियंस बताया है। प्रश्न नंबर दूसरा, भारत का पहला स्पेसक्राफ्ट जिसने अंतरिक्ष में सेल्फी ली। अब देखिए, तो ये था आदित्य L1। ये भारत का एक सूर्य मिशन है जो अभी अभी लॉन्च किया गया है। ये भारत का पहला स्पेस क्राफ्ट है। क्या है? स्पेस क्राफ्ट। इसने अंतरिक्ष में सेल्फी ली है। तो ये भी प्रश्न बन सकता है। अब आदित्य L1 से जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं सभी को हम डिस्कस करेंगे। देखिए, हमारा पहला प्रश्न है, जो आदित्य L1 है ये किस लिए है? तो ये सूर्य की रिसर्च करने के लिए है। इसरो का पहला सोलर मिशन है। ठीक है, इसरो द्वारा ये सबसे पहले सोलर मिशन को रखा गया है और इसे लॉन्च कहाँ से किया गया है? तो PSLV C57 से इसे लॉन्च किया गया है। ठीक है, ये लॉन्चिंग व्हीकल है PSLV C57, पोलर सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल इसकी फुल फॉर्म होती है। फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है, तो आप लोग लिख लीजिएगा, पोलर सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल C57 से इसे लॉन्च किया गया है। 2 सितंबर पर 11:50 पर इसे लॉन्च किया गया था। इसके जो प्रोजेक्टर डायरेक्टर हैं, ठीक है, ये कौन है? निगार साजी। निगार साजी इसके प्रोजेक्टर डायरेक्टर हैं। और यदि प्रश्न ये बने कि भाई आदित्य L1 क्या है, तो आप क्या कहेंगे? यह एक अंतरिक्ष वेधशाला है। ठीक है, तो 3 चीजें हैं जो यहाँ से हमने जानी आदित्य L1 के बारे में। ये सूर्य के रिसर्च के लिए है। इसरो का पहला सोलर मिशन है। PSLV C57 से लॉन्च किया गया है। 2 सितंबर को इसे लॉन्च किया गया था 11:50 पर। इसके जो प्रोजेक्ट डायरेक्टर हैं वो निगार साजी है। यह वास्तव में एक अंतरिक्ष वेधशाला है। चलिए, अब हम बात करेंगे चंद्रयान 3 की। इसके बारे में देख लेते हैं, चंद्रयान 3 क्या है। चंद्रयान 3 ने कितने सेंटीमीटर उछलकर फिर से लैंडिंग की? ये अभी करंट का क्वेश्चन है। अभी जो चंद्रयान 3 है वो चंद्रमा पर जाने के बाद कुछ सेंटीमीटर उछला है। तो ये प्रश्न है कि कितने सेंटीमीटर इसने उछाल ली है? तो यह 40 सेंटीमीटर का उछाल इसने लिया है। इसमें एक लिब्स लगाया गया है। देखिए, ये बहुत महत्वपूर्ण है। एक लिप्स लगाया गया है। लेजर इंड्यूस्ड ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या है? यदि प्रश्न ये बनता है कि लेजर इंड्यूस्ड ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या है, तो ये चंद्रमा पर ऑक्सीजन, आयरन तथा अन्य पदार्थों की मौजूदगी का पता लगाएगा। ठीक है, ये वहां पर क्या करेगा? जो ऑक्सीजन है, आयरन है तथा जो अन्य पदार्थ हैं उनकी मौजूदगी का वहां पर पता लगाने के लिए इसे रखा गया है, लिब्स को। रोवर, ठीक है, देखिए, रोवर प्रज्ञान को ऑक्सीजन किस रूप में मिला जिसमें हम सांस नहीं ले सकते? देखिए, जो रोवर है यानी कि जो हमारा प्रज्ञान है रोवर, उसे ऑक्सीजन जो दिया गया है वो किस रूप में दिया गया है? तो वह ऑक्साइड के रूप में दिया गया है। रोवर प्रज्ञान को जो ऑक्सीजन है, ठीक है, इसमें हम उनसे सांस नहीं ले सकते, लेकिन उसे यह ऑक्साइड के रूप में दिया गया है। चंद्रयान 3 की सॉफ्ट लैंडिंग किस ध्रुव पर हुई है? प्रश्न हमारा यह है, तो ये दक्षिण ध्रुव पर हुई है। चंद्रयान 3 की सॉफ्ट लैंडिंग दक्षिण ध्रुव पर। अब देखिए, महत्वपूर्ण प्रश्न है कि सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला भारत दुनिया का कौन सा देश है? तो ये जो सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला भारत दुनिया का चौथा देश है। ठीक, यानी कि दक्षिण ध्रुव पर उतरने में भारत प्रथम। यदि प्रश्न पूछे कि सॉफ्ट लैंडिंग करने में कौन सा स्थान है, तो आप 4th स्थान बताएंगे, और दक्षिण ध्रुव पर उतरने में पूछे तो आप पहला स्थान बताएंगे। चंद्रयान 3 के लैंडर का नाम क्या है? विक्रम है। और चंद्रयान 3 का जो रोवर है उसका नाम क्या है? प्रज्ञान है। और इसी प्रज्ञान को जो ऑक्सीजन दी गई है वो ऑक्साइड के रूप में दी गई है। इसके जो प्रोजेक्ट डायरेक्टर है वीर मुथुएल है, और इसके जो मिशन डायरेक्टर है M श्रीकांत है। तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। चंद्रयान 3 किस रॉकेट से लॉन्च किया गया? देखिए, लॉन्चिंग जो व्हीकल होते हैं जिनसे लॉन्च किया जाता है ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। तो चंद्रयान 3 को किस रॉकेट से लॉन्च किया गया? LV, M3 और M4 से। तो ये हुआ था 14 जुलाई को लॉन्च, और श्रीहरिकोटा सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से इसे लॉन्च
किया गया है। इसका जो कुल बजट है वह 615 करोड़ रुपए है। जहां पर यह लैंड किया गया है, ठीक है, उसे कुछ नाम दिया गया है। देखिए, इसे नाम दिया गया है शिव शक्ति पॉइंट, जहां पर इसने लैंडिंग की है, यानी कि जहां पर वह उतरा था उसे शिव शक्ति पॉइंट नाम दिया गया था। चंद्रयान-2 जहां क्रैश हुआ था, ठीक है, जो हमारा पहला मिशन था चंद्रयान-2 वो क्रैश हो गया था, वो जहां पर क्रैश हुआ था उसका नाम क्या रखा गया है? तिरंगा पॉइंट। तो ये भी पूछा जा सकता है, आपको याद रखना है। अभी हाल ही में एक डे मनाया जा रहा है, बहुत महत्वपूर्ण है, आप लोग देखना, नेशनल स्पेस डे। तो ये मनाया जाएगा 23 अगस्त को, और अब ये हर साल मनाया जाएगा, ये आपको पता होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट, इसे आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है। नेशनल स्पेस डे 23 अगस्त। ब्लू सुपरमून की घटना कब हुई? तो ये 30 से 31 अगस्त को हुई थी ब्लू सुपरमून की घटना। नेक्स्ट है अकीरा क्या है? ठीक है, अकीरा क्या है? तो अकीरा एक रैंसमवेयर है। रैंसमवेयर का मतलब वायरस, अकीरा एक वायरस है, आप इसे ऐसे भी याद कर सकते हैं। भारत 6G अलायंस लॉन्च करेगा, ठीक है, भारत 6G अलायंस लॉन्च करने वाला है, तो उसके अध्यक्ष कौन है? जो कमेटी बनाई गई है, इसलिए उसके अध्यक्ष हैं NG सुब्रमण्यम। बौद्धिक संपदा अधिकार का 10% का लक्ष्य रखा गया है। नेक्स्ट देखिए, अंतरिक्ष में जाने वाली सऊदी अरब की महिला, तो ये कौन है? रैयान बरनावी, ठीक है, रैयान बरनावी है जो अंतरिक्ष में जाएगी, और ये सऊदी अरब की महिला है। संचार साथी क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट, संचार साथी खोए मोबाइल का पता लगाने के हेतु यह शुरू किया गया है, संचार साथी। अंतरिक्ष कार्यक्रम की नई पॉलिसी, मोस्ट इंपॉर्टेंट, नोट कर लीजिएगा, किसी भी एग्जाम में पूछी जा सकती है। अंतरिक्ष कार्यक्रम की नई पॉलिसी क्या है? तो यह इंडियन स्पेस पॉलिसी 2023, ये अभी बनाई गई है, इसलिए महत्वपूर्ण है। तो ये कब बनाई गई थी? 2023 में। आर्टिम्स सेकंड, ARTEMIS सेकंड क्या है? नासा का ह्यूमन मून मिशन है, यानी कि नासा का एक ह्यूमन है, यानी कि जिसमें मून मिशन में ह्यूमन आदमी को भेजा जाएगा। इसमें 4 यात्री जाएंगे, जिसमें एक महिला होगी, और उस महिला का नाम क्या है? क्रिस्टीना कोच, ठीक है, क्रिस्टीना कोच उस महिला का नाम होगा। यदि प्रश्न बनता है आर्टिम्स सेकंड क्या है, तो नासा का ह्यूमन मिशन है, 4 यात्री इसमें जाएंगे, और एक महिला होगी जिसमें क्रिस्टीना कोच उसका नाम है। नेक्स्ट देखिए, देश का पहला क्वांटम कंप्यूटिंग कहाँ लॉन्च हुआ? तो ये दिल्ली में हुआ, क्वांटम कंप्यूटिंग, ठीक है, ये देश का पहला क्वांटम कंप्यूटिंग है, और ये लॉन्च किया गया दिल्ली के अंदर। कहाँ सक्रिय ज्वालामुखी मिला? तो शुक्र ग्रह के ऊपर एक सक्रिय ज्वालामुखी मिला है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस हम इतना ही बात करेंगे, कल की वीडियो हमारी विकरण से होगी। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करें, और सबसे खास बात, आप लाइक जरूर करें, तभी हमें मोटिवेशन मिलता है और हम आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियो बनाकर लेके आएंगे। धन्यवाद दोस्तों।